बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। मेरे दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज का दिन सब पर इसका मकसद आया है कि ये दिन जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा बुरा दिन था, बैड दिन था। इसको यूम स्याह के नाम से पुकारा जाता है। मेरे भाइयों, जो मुल्क और जो कौम जिसमें जमहूरियत नहीं होती या जमहूरियत कायम नहीं रह सकती, मेरे भाइयों, वो मुल्क कभी भी तरक्की की मंजिल तय नहीं कर सकता। ये वो दिन है जिस दिन परवेज मुशर्रफ ने हमारी जमहूरियत को ख़त्म किया और अपने आप को खुद हुक्मरान बनाया। उस परवेज मुशर्रफ के लिए हम ये शैम 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 कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मुस्लिम लीग नून जिसके सरबरा मियां नवाज शरीफ हैं, इस जैसा हीरा, इस जैसा मुखलस, इस जैसा हमदर्द आदमी आपको किसी जगह भी नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो उस सराय पे खड़ा है कि उसको नवाज शरीफ जैसे मर्द मोमिन की जरूरत है जो इस मुल्क को बचा सकता है। सबसे पहले जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज वो एक नज़रिए के तहत यहाँ आए हैं और हमारे लिए वो एक बहुत ही उनका मुकाम है हमारे दिल में, और हम नज़रिए वाले लोग उनको, सब दोस्तों को जो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारे कश्मीर के जो भाई यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो जिनमें राजा गुलफराज साहब, राजा नादर साहब और इनके सारे साथी जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने टाइम से टाइम निकाला और इस नज़रिए में हमारे साथ शामिल हुए। इसके साथ मैं मीडिया का जो यहाँ पे जो भी दोस्त हैं, जो कवरेज कर रहे हैं, जो तशरीफ़ लाए हैं, उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी इस जंग में हमारे साथ शामिल हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये दिन, जिसे 12 अक्टूबर के नाम से याद किया जाता है, ये एक स्याह तरीन दिन है। मेरा ख्याल है कि पूरी कौम इस दिन से वाकिफ हो चुकी है। जिस दिन मुशर्रफ डिक्टेटर ने अपने उस गुनहगारी साजिशों के जरिए पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत और पाकिस्तान की एक मुंतखब वज़ीर आला को एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत की बसात लपेटी और पाकिस्तान में उसने अपनी अजारादारी और दूसरे के इशारों पे या पता नहीं किस नजरिए के तहत उसने ये शब्द खून मारा। हम सब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि आप सब इसकी भरपूर मजम्मत करें कि ये दिन काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान दुनिया के खित्ते में उस जैसा कोई मुल्क नहीं, पाकिस्तान उस जैसी कोई कौम नहीं। पाकिस्तान जिस जैसे मौसम दुनिया में कहीं मौसम नहीं, लेकिन आज पाकिस्तान इन साजिशों और उन गलतियों का खुमियाजा जो आज लंदन में बैठा अपने आने वाले मंसूबों को अमली जामा पहना रहा है, या जो उसके हवारी पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं,
जिनकी ना सोच है, जिनका ना विजन है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं। आज मुल्क सैलाब की तबाहकारियों में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की हमीयत पे हमले हो रहे हैं और ये बंदरबाटों में लगे हुए हैं। जब पाकिस्तान की एबटाबाद पे धमाका हुआ तो शर्म आनी चाहिए थी इनको। ये वजारतों के बंदरबाट कर रहे थे। हमें इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए हमें एक कायद की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के लिए एक मसीहा का दर्जा रखते हैं, जो अपने असूलों पर साबित कदम हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। वही हम पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं। किसी और में कोई जुर्रत नहीं, किसी और में कोई हिम्मत नहीं, किसी और का कोई विजन नहीं। मैं समझता हूं कि हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए और वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं। मैंने अपने ख्यालात को उनकी जमा पे लाते हुए एक हल्की सी गजल या चंद इशार लिखे थे। मैं आपके सामने जो मेरे ख्यालात थे मैं उनका आपके सामने तवानत हो चुकी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पाकिस्तान से भी जेडा साहब ने खिताब किया, लेकिन यहाँ चूँकि वो कवरेज सही सिग्नल नहीं आ रहे थे इसलिए, और खोसा साहब से भी रब्ता हुआ लेकिन अटेंड ना हो सके। तो मैं ज़रा ये चंद जो है रात को मैंने ये लिखे हैं, तहरीर की है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। ये दर वाले और दरदारी, ये चोर चक्के चौधरी और मदारी, ये डिक्टेटर और उसके हवारी, ये मुनाफिक और सूरजमुखी के पुजारी। मुल्क मिल्लत की सोच नहीं इनमें, पैसे के हैं ये सब पुजारी। झूठ ड्रामा फितरत इनकी है, इंसानियत से ये आरी। करके नित नए ड्रामे ये बना रहे हैं आवाम को बखारी। जमहूरियत के नाम पर धब्बा है ये, बेच रहे हैं कौम की खुददारी। मफाहमत के नाम से फिर हो गए इकट्ठे हैं ये सब NRO के पैदावारी। गुरु बैठा है इनका लंदन में, मुल्क कौम के साथ करके गद्दारी। अपने पीछे छोड़ गया चेलों को, करप्शन की है जो व्यापारी। मकरो फरेब के मास्टर हैं सब, जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी। इशारों पे औरों के नाचते हैं लोगों, ये कितने हैं बड़े मदारी। मीठी नींद सुलाकर बीबी को, मीठी नींद सुलाकर बीबी को, की है कौम के साथ कितनी बड़ी अयारी। आ रहा है वक्त करीब इनका, आ रहा है वक्त करीब इनका, जब मांगेगी कौम हिसाब सारी। सदअफरी उन पर जो कर रहे हैं हक की प्रचार, सदअफरी उन पर जो कर रहे हैं उनकी आबियारी। ये मीडिया के हवाले से कह रहे हैं। हमारे कायद रोशनी की किरण है कौम के लिए, असूलों की कर रहे हैं जो पासदारी। जिन्होंने ना किया सौदा कौम का, धमकियों और डाकरों को लात मारी। करके धमाके कौम को किया सरफरू और लगाई दुश्मनों पर दरबकारी। अंधेरों के बाद सर भी फूटती है इंशाअल्लाह, अंधेरों के बाद सर भी फूटनी है इंशाअल्लाह। नासर फिर सर होगी इन सब पर भारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन के सदर मुजम्मल बाजवा साहब से बात करना चाहेंगे कि आज 12 अक्टूबर का दिन जिसे यौम सियाह के तौर पर मनाया गया है यहाँ बार्सिलोना में, तो उस सिलसिला में ये क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को और मुस्लिम लीग नून के मेंबरान को, जनाब मुजम्मल हुसैन बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अभी हमने यहाँ प्रोग्राम
अक्टूबर के हवाले से प्रोग्राम किया, और जिसमें आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों साथियों जो एक नज़रिए के लोग थे वो यहाँ इकट्ठे हुए और उस डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर हज़ारे यकजहती का मुजाहरा किया और उन्होंने भरपूर मज़ब्बत की। आज उस डिक्टेटर की वजह से और उनके हवारियों की वजह से आज हमारी कौम जहाँ इतने दुख झेल रही है, उसके ऊपर सलाब की तबाहकारियाँ, उसको खाने पीने से कोई चीज़ें नहीं मिल रही, ये सब उस डिक्टेटर की वजह से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छे कायद की ज़रूरत है और जिसका एक विज़न हो जो एक मुल्क को इस मंझार से निकाल सके, और वो हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और इसमें कोई शक नहीं कि उनका दौरे हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत ही रोशन बाब था, लेकिन बदकिस्मती कि इन साजिशी टोलों और इन साजिशी डिक्टेटरों ने उनकी हुकूमत को ख़त्म किया और पाकिस्तान को 100 साल पीछे धकेल दिया। और हमारी कौम एक जुर्रतमंद कौम है और उनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, और इंशाअल्लाह अगर उनको कायदा अच्छा मिले तो ये पाकिस्तान को इस मंझार से निकाल लेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी असद हुसैन जो सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन के। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आज 12 अक्टूबर जो यौम स्याह के तौर पर यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मनाया है, तो इनके क्या ख्यालात हैं उसके बारे में। मैं आज 12 अक्टूबर जो मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म की थी उसके सिलसिले में आज हमने यौम स्याह मनाया, और बार्सिलोना की तारीख में जितने लोगों ने यहाँ शिरकत की, आज दिन तक मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं भी नहीं देखा। कोई इतने आदमी ने तशरीफ़ लाए कि हम सोच भी नहीं सकते। और अगर मुशर्रफ मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म ना करता तो 5 साल चलने देता तो आज हमारी पाकिस्तानी कौम को ये दिन देखना नसीब ना होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन के नायब सदर राजा फारूक आजम साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो हम चाहेंगे कि इस मौका पर कि जब यौम स्याह मनाया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, तो वो क्या कहना चाहेंगे। हम मुशर्रफ के इस इक़दाम की जो 12 अक्टूबर को उसने ये किया था पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि आज जो मुल्क को नुकसान हो रहा है ये सब उसके गलत फैसलों की वजह से एक चलती हुकूमत को, एक जमहूरी हुकूमत को उसने ख़त्म किया और हमारे कैद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला, उनको तकलीफ़ें पहुँचाई, दुख पहुँचाए। मैं आज पूछता हूँ उस मुशर्रफ से कि मियाँ साहब ने तो पाकिस्तान आकर अपने आप को फेस किया, हालात का फेस किया, अवाम ने उनको चाह, आज तुम भी आओ पाकिस्तान और अपने जो तुम्हारे पास इल्ज़ाम लगे हैं उनका मुकाबला करो। तो बात यह है दोस्तों कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन पुरज़ोर इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं और आइंदा अल्लाह के फजल करम से किसी डिक्टेटर को इस तरह का पाकिस्तान अवाम मौका नहीं देंगे, क्योंकि जमहूरियत ही असल रूह है। इसके साथ जी, तो हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन के जॉइंट सेक्रेटरी भी तशरीफ़ फरमा हैं चौधरी निसार अहमद। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके कायदीन का क्या पैगाम है। जनाब चौधरी निसार अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो दिन हमने मनाया है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कोई ऐसा आदमी ना आए जो हमें दोबारा ऐहो जे दिन मनाने पड़े। तो हमें अच्छे दिन मनाने की ज़रूरत है, हमें ऐसे दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे सरबराह हैं या आएंगे आइंदा, तो ऐसे दिनों से परहेज़ करें। मुस्लिम लीग नून स्पेन की मजलिस आमला के चेयरमैन मिर्ज़ा इशफाक बेग साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तो हम चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से जो यौम स्याह के तौर पर मनाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन ने बार्सिलोना में, तो ये क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये 12 अक्टूबर के हवाले से सख्त मज़म्मत करता हूँ कि जो मुशर्रफ ने इस हुकूमत को जो शब खून मारा और आज हमें ये दिन देखने पड़े। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे और हमारे जो है ना मामलात को हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।